और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पूरे इंडिया में नंबर 1 है। किस फील्ड में? आपको जितने क्वेश्चन समझाएंगे सारे क्वेश्चन प्रत्येक स्टूडेंट को 100% समझ में आएगा। एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको 100% फुलफिल करेगा। ठीक है, आज हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की, अगर हमें एक कथन दे दिया गया, यानी एक स्टेटमेंट देने के बाद उसमें आपको 2 पूर्ण धारणा स्टेटमेंट दिया रहेगा या 3 दिया रहेगा। अब हमें यह देखना है कि जो हमारा कथन दिया हुआ है, क्या उस कथन के अनुसार जो भविष्य का हम अनुमान लगा रहे हैं क्या वही चीज़ है कि नहीं है। अगर हमारे कथन के अनुसार जो पूर्ण धारणा दिया हुआ है वो कथन के अनुसार है तो सही है, अगर कथन के अनुसार नहीं है तो गलत है। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे स्कूल होता है, विद्यालय होता है, विश्वविद्यालय होता है। जो विश्वविद्यालय हैं उनको सरकार ने निर्देश दिया कि आपको जितने भी ये सेमेस्टर का लास्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसको समय पे ले लेना है और उसका रिजल्ट इस समय इस डेट से पहले आपको क्लियर कर देना है। ठीक है, यह एक कथन हो गया। अब इस कथन को सुनने के बाद एक पूर्ण धारणा यानी अनुमान लगाया जा रहा है। वो अनुमान क्या दिया हुआ है? अनुमान दिया हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉलेज वाले हैं वो समय पे एग्ज़ाम ही ना लें। ऐसा हो सकता है कि सरकार ने जो टाइम फिक्स किया है उस टाइम के अंदर डिक्लेयर करना है तो कॉलेज वाले रिजल्ट ही डिक्लेयर ना करें। अब चलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतनी तरक्की करेंगे। हमारा कथन दिया हुआ है, सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों को सभी डिग्री कॉलेजों को परीक्षा के अंतिम तिथि के बाद तिथि के बाद एक पखवाड़े के भीतर परिणाम न घोषित कर पखवाड़े के भीतर सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। यह हमारा कथन हो गया। अब इसमें हमारा पूर्ण धारणा दिया हुआ है। पहला हमारा है पूर्ण धारणा, हो सकता है कॉलेज के अधिकारी कॉलेज के अधिकारी निर्धारित समय के भीतर
समय के भीतर परिणाम घोषित न करें, परिणाम घोषित न करें। एक पहला हमारा पूर्ण धारणा हो गया। सेकंड हमारा पूर्ण धारणा दिया हुआ है, हो सकता है कई कॉलेज अधिकारी, हो सकता है कई कॉलेज अधिकारी समय से परीक्षा न ले सकें, समय से परीक्षा न ले सके। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ ऑप्शन सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट सेकंड सेकंड दोनों सही है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक जो हमारा पूर्व धारणा है उस पर अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो कथन स्टेटमेंट दिया है इसको ध्यान से समझिए। सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों को परीक्षा के अंतिम तिथि के बाद एक पखवाड़े के भीतर सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कोई भी कॉलेज में जितने भी पेपर होते हैं, हमारा अंतिम लास्ट दिन पेपर होता है कोई ना कोई सब्जेक्ट का, तो जिस दिन हमारा लास्ट दिन पेपर होता है तो सरकार ने निर्देश दिया कॉलेज के अधिकारियों को कि इस डेट के अंदर आप सभी को अपना रिजल्ट घोषित कर देना है। सरकार ने निर्देश दे दिया। अब हमें देखना है कि निर्देश के बाद क्या क्या अनुमान हो सकता है। पहला हमारा अनुमान दिया हुआ है, हो सकता है कि कॉलेज के अधिकारी निर्धारित समय के भीतर परिणाम घोषित न करें। अब आपको पता है कि कोई भी कॉलेज चल रहा है उसके परिणाम आज से 2 साल 5 साल 6 साल पहले के रिकॉर्ड को देखिए कि अंतिम परीक्षा होने के बाद कितने दिनों के बाद वह परिणाम घोषित करता है। और सरकार किसी को निर्देश देता है तो सरकार पहले पास्ट के रिकॉर्ड को देखता है। सरकार ने अगर पास्ट के रिकॉर्ड को देखा कि पिछले बार पेपर होने के 2 मंथ के अंदर यानी 60 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित हो गया, तो सरकार ऐसा भी कर सकता है कि 60 दिन कोई ज़्यादा समय हो रहा है उसने 50 दिन के लिए घोषित कर दिया या 40 दिन के लिए बोल दिया, या 60 अगर लग रहा है कि नहीं पिछले बार ज़्यादा तेज़ से हो गया था तो उन्हें 65 दिन दे दिया, 65 डेज दे दिया। यानी ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी चीज़ को सारे रिजल्ट घोषित करने के लिए 2 मंथ लगेगा तो सरकार तो ऐसा करेगा नहीं कि मात्र 10 दिन में आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि कॉलेज का रिजल्ट जो आ रहा है वह 1 साल से तो आ नहीं रहा है, पहली बार तो कॉलेज खुला नहीं है। 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल से रिजल्ट आ रहा होगा, लेकिन ज़्यादा लेट करते होंगे तो सरकार ने यह स्ट्रिक्टली निर्देश दिया। अब निर्देश देने के बाद अगर पहला दिया हुआ है पूर्व धारणा कि हो सकता है कॉलेज के अधिकारी निर्धारित समय के भीतर परिणाम घोषित न करें, तो अधिकारी को सरकार जब निर्देश देगा तो निर्देश देने का मतलब ही है कि जो आप पहले गलतियां करते थे उस गलतियों को आपको रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। यानी जो आपने बहुत लेट फेट जैसे सो रहे हैं जग रहे हैं, जब इच्छा करेगा रिजल्ट घोषित कर देंगे, ऐसा काम आपको नहीं करना है। सरकार जब निर्देश देगा तो ये भी कहेगा कि अगर नहीं होगा तो उसके लिए पनिश भी करेगा, हो सकता है अधिकारी सस्पेंड भी हो जाए। तो इसीलिए ऐसा तो संभव ही नहीं है कि जब सरकार ने निर्देश दे दिया तो समय के अंदर परिणाम घोषित ना हो। यानी पहला पूर्ण धारणा बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। वो तो समय पे है, समय के भीतर रिजल्ट घोषित होगा ही। सेकंड दिया हुआ है, हो सकता है कि कई कॉलेज अधिकारी समय से परीक्षा न ले सके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जब आपको निर्देश दे दिया गया कि यह डेट शेड्यूल है तो शेड्यूल लेना है। अभी सरकार ने निर्देश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया
कि नीट का और IIT JEE का पेपर लेना है तो लेना है। सरकार ने भी निर्देश दे दिया, डेट कर दिया, बच्चे गए सारे सेंटर पे, उन्होंने अच्छे से पेपर दिया सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो सरकार जब निर्देश देता है, निर्देश देने का मतलब ही होता है कि अगर आपने समय के अनुसार अधिकारीगत नहीं किए तो इसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, यानी सरकार समझ रहा है कि आप लोग के सुस्ती की वजह से बच्चे के जो भविष्य हैं, जो सही टाइम पर रिजल्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे को आगे बढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, टाइम पे उसे एडमिशन नहीं हो रहा है, रिजल्ट देने में आप डिले कर रहे हो, यानी आप लोग अधिकारी में सुस्ती ज़्यादा है। ठीक है, यानी समय पे आप काम नहीं कर रहे हो। तो यह बोल रहा है कि हो सकता है कि कई कॉलेज के अधिकारी समय से परिणाम न दे, तो ये तो क्या है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सरकार ने जब निर्देश दे दिया तो समय पे उनको परीक्षा एग्ज़ाम भी लेना है और रिजल्ट भी देना है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी, ना हमारा पूर्ण धारणा पहला सही है ना हमारा सेकंड सही है, यानी दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। मेरे एक बात को हमेशा याद रखना है, पूरे विश्व में यह कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल वर्ड्स, जितने भी हमारे वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिड है, ये किसी सिंगल पीपल्स के लिए नहीं है, नॉट फॉर सिंगल पीपल। अगर आप कोई भी फील्ड करते हो, किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हो, तो आपके सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है। आप अपना शॉप खोल दो, आप दिन में 4 घंटे चलाओ, 6 घंटे बंद रखो, नहीं चलेगा। आप अपना जो पब्लिक से आपके जो परचेज करके ले जाएंगे, आप रेट दूसरे से ज़्यादा रखो, आपका नहीं चलेगा। तो हमें दुनिया किसी भी फील्ड में हमें आगे बढ़ के काम करना है, एक्टिव होके काम करना है, हमें अपने आप को एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, दुनिया का कोई भी काम हो। आप सिंपल देखो, खाना भी जिस टाइम पे खाना है, अगर सही टाइम पे नहीं खाते हो तो डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगी, आपके शरीर में गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए खुद मेहनत करना है। जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाओगे, आपको यह क्वेश्चन बताने के बाद समझ में आ गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके माइंड में नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट ऐसे फुल एंड फाइनल पेपर देने चले गए बिना प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत किए, तो फिक्स आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने आप खुद से पूछो कि जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, क्या उसके अनुसार आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हम इस डिपार्टमेंट में अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो वही काम आप करो जो डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करो। आपको कोई टेक्निकल काम सीख के जॉब करना है तो जॉब करो। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें जॉब करना है यही करना है, अच्छी बात है करना है, पर उसके सिलेक्शन के लिए हमें मेहनत भी तो करनी है। हम कहें कि नहीं, हम 5 वर्षीय वर्जना के लिए, 5 वर्षीय योजना के लिए हम लगे हुए हैं, हम पूरी 5 साल 6 साल तैयारी करेंगे जब तक हमारा एज ख़त्म ना हो जाए। ऐसा हो कि जो सबको रोज़गार देता है स्टूडेंट, वो लास्ट में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हो। इसलिए ऐसे गलत डिसीजन बिल्कुल ना लें, वही काम करें जिस काम में आप सक्षम हो। सक्षम हम तभी होते हैं जब हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ में हमारी चाहत होगी, हमें वो काम करने में सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, वह काम हमारे लिए सबसे दी बेस्ट है। आप यह मत देखो कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है और इस फील्ड में कम पैसा है। यह फील्ड पैसे के माध्यम से मत जाओ, आप इस माध्यम से जाओ कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या काम करते हो तो मज़ा आता है। ये जीवन जीने के लिए है, प्रेशर कुकर की तरफ प्रेशर लेके तिल तिल मरने के लिए जीवन नहीं है। इसलिए जो काम करना हो वही काम करो जो आपके दिल से अच्छा लगे और अच्छा काम करो। ओके, थैंक यू।